वाराणसी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वाराणसी मंडल कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर बेचू ने फीता काटकर किया। वाराणसी के मंडल प्रभारी रामसागर पटेल ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर कार्यक्रम में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और पार्टी को प्रदेश में मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर राजेश पांडे, पन्नालाल, आनंद मौर्य, निर्मला देवी, सरिता सिंह, प्रेमलता, राविक, अमन, महेश, मनीष, सुदामा, अभिषेक पटेल, सुनीता आदि उपस्थित रहे। तो क्या कहेंगे? जो हमारे अठावले साहब, हमारे आरपीआई का जो सिद्धांत है, हम उसी सिद्धांत को बनारस में भी, यूपी में भी आगे बढ़ाएंगे। हम SC, ST, माइनॉरिटी, OBC तथा समाज के पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में काम करेंगे और समाज को जोड़ेंगे। और हम जो है, हमारी जो पार्टी है यह, ताकि भाजपा के साथ के सहयोग से हम जो है अगली बार जो भाजपा के सहयोगी 400 प्लस थे, 300 प्लस थे, हम उसमें जो है उससे आगे बढ़ेंगे। सर, जैसा कि डॉक्टर राकेश सिंह जो महामंत्री है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जी, उन्होंने असम में बहुत अच्छा काम किया है जी। अभी वो आपके संगठन के महामंत्री जी। हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? राकेश सिंह एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। उन्होंने आसाम में इतना काम किया जो कि भाजपा को वहाँ सरकार बना दी। वह हमारे यहाँ लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत ऊंचाई पर जाएंगे उनके नेतृत्व में। आपके जिलाध्यक्ष मौर्य जी बहुत अच्छे हैं, उनका समाज में बहुत अच्छा पहचान है जी, लोगों में रहे हैं जी, उनको जिलाध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया गया जी। क्या कहेंगे? मौर्य जी हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज में चलते हैं, हमेशा 24 घंटे यह समाज के विषय में सोचते हैं कि इनका समाज कैसे आगे बढ़े, साथ साथ पार्टी कितना आगे बढ़े, पार्टी बढ़े ताकि ये समाज का हम लोग, ये इनकी सोच है कि मौर्य समाज को कैसे विकसित किए, कैसे उनको आगे करें। जो लोग हमारे लोग दबे कुचले हैं उनको कैसे समाज में आगे किया जाए, यह रात दिन हमारे मौर्य जी सोचते रहते हैं और उसी में लगे हुए हैं। आज जो महायात्रा शुरू हुई है सहारनपुर से जी, जिसमें अठावले जी भी हैं जी, आपके जो अलायंस है बीजेपी के जी, उसके भी पदाधिकारी हैं जी, पवन उपाध्याय जी हैं, जी, अन्य लोग हैं जी। तो उसके बारे में 2 लाइन क्या कहेंगे? हमारी वहाँ से यात्रा चलेगी जी और चलते हुए 22 नवंबर को हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम बनारस में होगा जी और हम लोग जो है आज से ही 22 की तैयारी में जुट गए। मिशन 2022 जी, मिशन 22 में हम लोग लपटे हुए हैं कि हम लोग समाज को दिखा दें कि एक सशक्त पार्टी आरपीआई पूर्वांचल में है। इस समय वाराणसी के अजगरा विधानसभा में है। आज आरपीआई पार्टी का मंडल कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और बात करें, चुनाव बहुत नज़दीक है, हर पार्टियां अपनी ताल ठोकती नज़र आ रही हैं। बात करें बिहार से वीआईपी पार्टी की, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, या सपा की बात करें, या बसपा की बात करें, तमाम पार्टियां यहाँ पर जो है कि चुनाव में ताल ठोकती नज़र आ रही हैं। अब देखना है कि कौन कितनी मजबूती से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ता है। और बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी जो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर सबकी नज़र रहती है क्योंकि प्रधानमंत्री यहीं से सांसद बने थे दूसरी बार। और बात करें यहाँ पर तमाम पार्टी जो है कि इस समय अपनी चुनाव रैली कर रही है या लोगों से जाकर मिल रही है या अपने बारे में बता रही है। तो इसी बारे में हम बात करने के लिए यहाँ पर जो है कि अजगरा विधानसभा में एक जो है कि मंडल कार्यालय, आरपीआई पार्टी का मंडल कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जो रामसागर जी इसके मंडल प्रभारी हैं और उनके साथ तमाम लोग हैं आरपीआई पार्टी से जुड़े, जो कि बात करें महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी और अपने पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं की पार्टी ये है। काफ़ी समय से वो बात करें अनुसूचित जातियों के लिए या तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे, ये सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी भी है जो वो भी गरीब तबके के लिए लड़ाई लड़ने की बात कहती है। अभी बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो उनके जो है कि विधायक ज़्यादा चुन के नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बात करें सपा के भी विधायक नहीं आ पा रहे थे। बीजेपी यहाँ पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार पूरी तरीके से बना रही है और इस बार भी ताल ठोक रही है बनाने के लिए। उनका कहना है कि 300 प्लस सीटें हम यहाँ से लाएंगे, पिछली बार से ज़्यादा सीटें लाएंगे
उसी बारे में बात करने के लिए हमारे तमाम लोग हैं। हम उनसे जानते हैं कि जितनी पार्टियां हैं ताल ठोक रही हैं, क्या वो बना पाएंगी, क्योंकि बीजेपी के सरकार से गठबंधन, जो रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कुछ लोग विधायक की बात करें उनसे गठबंधन है और वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनसे जानते हैं कि इस तरीके से बीजेपी और रामदास अठावले जी की पार्टी जो है यहाँ पर कैसे चुनाव में लड़ेगी, क्योंकि उनका कहना है कि इस बार यहाँ पर कुछ सीटें उनको मिलने वाली है। तो क्या है उनसे खुद जानते हैं। सर अपना नाम? मेरा नाम पन्ना लाल है, मैं जनरल कोऑर्डिनेटर हूँ आरपीआई का जी। और हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और अपना पार्टी का कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस बार जो है हम लोग तालमेल करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अठावले साहब ये से तालमेल करेंगे और कुछ सीटों पर भाजपा से तालमेल पर चुनाव लड़ेंगे यूपी में। कहीं ये बात मानी गया है कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है तो पार्टी अपनी रीलॉन्चिंग कर रही है, क्योंकि अभी चुनाव जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं, फरवरी मार्च के बीच में होना है लगभग। ये पार्टी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पार्टी को स्थापित किया और ये पार्टी बहुत पुरानी है और यूपी में कुछ दिनों से इसका वर्चस्व थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं इसको बढ़ाने के लिए। अजगरा विधानसभा में जिस गांव में जाएंगे 10-20 आरपीआई के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। इसलिए जो है यह पार्टी जो है बनारस में मतलब कि ये काफ़ी सशक्त है और इसके सहयोग से अगली बार भी आरपीआई के लोगों ने भाजपा को वोट दिया, इसलिए मैक्सिमम सीटें बनारस में भाजपा को मिली। बात करें ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर अभी कुछ समय पिछले पूर्व मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी से, लेकिन अभी उनका जो है कि बीजेपी सरकार से बन नहीं पाया और उन्होंने बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल से दरकिनार कर लिया और उनका कहना है कि हमारे अनुसूचित जाति आरक्षण की जो बात है उसको नहीं सुनी जा रही, इसलिए हम जब हमारे लोगों की नहीं सुनी जा रही तो पार्टी में नहीं रहेंगे। तो उनका कहना है कि सिर्फ बीजेपी लूट खसोट का काम कर रही है, इसलिए ऐसा काम कर रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? अब उनके स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए अनर्गल आलाप कर रहे हैं। इस बार पता चल जाएगा कि कितनी सीटें वो कहीं पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। भाजपा के सहयोग से ही 4 सीटें पा गए और मंत्री भी बन गए और जब राज्यसभा में उन्होंने पार्लियामेंट में उन्होंने भाजपा से बाहर थे, कोई सीट पाए? 0 रहे। इस बार भी उनका 0 ही होना है। जितना चाहे उतना अच्छी अच्छी भाषा बोल लें और हमें तो नहीं लगता है कि कहीं उनकी एक सीट निकलेगी। बात करें वाराणसी में, काम दिख रहा है आपको? बनारसी में हमारे प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। अब तक जितना 60 साल में नहीं हुआ, यह 7 साल में ही यहाँ काम दिखाई दे रहा। सारे रोड, मंदिर इतना अच्छा बना, विश्वनाथ मंदिर, जहाँ देख चारों तरफ जो है रिंग रोड, क्या नहीं है। बनारस में तो बहुत काम हुआ इस समय। आपका कॉरिडोर। आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में जिसको भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी, हम उसको देखते हैं। इस चुनाव में जो है जिसको भाजपा जो है मुख्यमंत्री बनाएगी, हम उसी को देखेंगे। भाई हम कैसे कह सकते हैं कि किसको देखना चाहे? भाजपा हमारी जो है बड़ी पार्टी है, हम उसके सहयोगी हैं, तो वो जो चाहेगी जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी हम उसके साथ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के काम से कितने आप संतुष्ट हैं? योगी, हम संतुष्ट हैं उनके काम से। तो क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री? अब तो पार्टी समझे भाई, हम तो उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पार्टी ही देखेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन हम संतुष्ट हैं। जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है वहाँ काम हुआ है, वो चाहे रिंग रोड की बात करें, चाहे 4 लेन की बात करें और चाहे लाइट की बात करें या कहें जो रुद्राज कन्वेंसिंग सेंटर है, तमाम ऐसे काम हुए जो वाराणसी में दिखाई दे रहे हैं, जो धरातल पे दिख रहे हैं। और हम बात करें सपा में तो सपा सरकार में तमाम ऐसी जो कामें हैं, चाहे सड़कों की बात करें चाहे लाइट की, तो वाराणसी में जो लाइटों की जो समस्या थी वो बरकरार थी। लेकिन लोगों का मानना है कि वाराणसी में जब तक 2014 से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हुआ है, तब से लाइट की बात करें या रोड की बात करें या जो महिलाएं असुरक्षित अपने आप को समझती थी घर से बाहर निकलने में, वो अपने आप को अब सुरक्षित समझ रही हैं। हम ये जनता की बात बता रहे हैं क्योंकि जनता तक हम जाते हैं और इन सब चीज़ों को उनसे पूछते हैं। तो और भी लोग हैं जो कि क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से बात करें प्रधानमंत्री का काम और बात करें कि लोगों को कितनी संतुष्ट इससे संतुष्ट है। सर अपना? मैं रजनीश कुमार दुबे,
और मैं ही वाराणसी से हूँ। और जैसा प्रधानमंत्री जी हमारे संसदीय क्षेत्र से हैं वाराणसी से, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि वो यहाँ से आए और उन्होंने चुनाव लड़ा और जितनी हमको उम्मीद थी उससे ज़्यादा उन्होंने वाराणसी के लिए किया है। कारण ये है कि काम हमको हर जगह दिख रहे हैं, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो बनारस बहुत एक सांस्कृतिक नगरी है लेकिन यहाँ पे बहुत ही गंदगी रहती थी। सफाई के लिए उन्होंने बहुत विशेष प्रयास किया, घाटों पे आके उन्होंने खुद अपना झाड़ू लगाया, जिससे यहाँ बनारस की जनता को एक कहीं ना कहीं एक शर्म आई या एक ये हुआ कि नहीं भाई हमको सफाई रखनी चाहिए। आज आप जाके घाटों पे देखें तो बनारस में घाटों की सफाई आपको दिखाई देती है। चूँकि चुनाव के समय क्या ये चीज़ें लोगों के दिमाग में रहेंगी? निश्चित तौर पे रहेगी, क्योंकि जो बनारस की जनता है, जो बनारस में निकल रही है, कहीं आ रही है, जा रही है, तो जहाँ पे जो भी परिवर्तन हुआ है वो तो उसको दिखेगी। तमाम फ्लाईओवर ऐसे हैं जो कि बन के तैयार हैं, तमाम फ्लाईओवर ऐसे हैं जो कि निर्माणाधीन हैं और तमाम ऐसे फ्लाईओवर हैं जो कि आने वाले समय में बनने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिंग रोड यहाँ पे बनी है, इसके बाद यहाँ पे फुलवरिया से 4 लेन निकल रही है। तो सड़कें जिस गुणवत्ता के साथ और जितने कम समय में बनी हैं, आज के पहले हमने ऐसा नहीं देखा। एक पुल का जब निर्माण शुरू होता था उसको बनने में एक सरकार निकल जाती थी, दूसरी सरकार आती थी। बात आपकी रोकनी चाहेंगे क्योंकि इसमें जिस तरीके से बात करें सपा सरकार की, तो सपा सरकार का कहना है कि पूरी तरीके से जितने उन्होंने काम किए हैं सिर्फ उसका फीता काटने का काम योगी सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है। देखिए, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव मेरा ये रहा है कि जब भी बहुजन की सरकार रही है तो जब बहुजन की सरकार में जो भी काम चले हैं, जब सपा की सरकार आई है तो वो काम रुक गए हैं। जितने ये पुल के निर्माण पूरे उत्तर प्रदेश में जितना मैं देख पा रहा हूँ, या जब सपा की सरकार रही है तो बहुजन की सरकार आई है तो उन्होंने रोक दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही एक ऐसी सरकार आई है जिसने भी जो काम शुरू किया है, चाहे बहुजन के समय का शुरू किया हुआ काम हो, चाहे वो सपा के समय में शुरू किया हुआ कार्य हो, किसी भी काम को भाजपा ने अधूरा नहीं छोड़ा है और उस काम को पूरा करने के बाद ही उन्होंने फिर अगले नए काम पे हाथ डाला है। बात करें रामदास अठावले जी की पार्टी आरपीआई पार्टी और भाजपा की जो गठबंधन की पार्टी बताया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, क्या लगता है कि कारगर साबित होगी? देखिए, निश्चित तौर पे जब दो सहयोगी पार्टियां ऐसे हों जो कि दोनों का जो सहयोग हो वो बिंदुवार हो, उद्देश्यों पे हो और एक निश्चित लक्ष्य के लिए हो, निहित स्वार्थ के लिए ना हो, तो अगर उद्देश्य सही है तो निश्चित तौर पर पार्टियां ये सफल रहेंगी, दोनों के दोनों, चूँकि ये मिलकर काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल, मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो समाज में बहुत लोग हैं, लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं तो ये भी ठीक है, इनसे भी हम संतुष्ट हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये संतुष्ट हैं, मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में ही है और लोगों की पसंद जो है बीजेपी ही है। और तमाम और भी लोग हैं जो आज पार्टी की ओपनिंग हुई है, उनके जो है कि मंडल प्रभारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरीके से, क्योंकि इनकी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव मिल के साथ लड़ेगी बीजेपी के साथ, तो क्या कहेंगे इनसे खुद जानते हैं। सर, किस तरीके से आपकी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और साथ में बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी इस समय पूरी तरीके से बात करें उत्तर प्रदेश में काम से या किसी भी प्रकार से इस समय लोगों को मन जीतने में कामयाब रही है? सर, बीजेपी केवल झूठे वादे नहीं करती है, बीजेपी काम करके दिखाती है। इसलिए बीजेपी के सहयोगी सरकार पार्टी के साथ हम लोग सर जुड़े हुए हैं। आरपीआई बीजेपी का समर्थक है, इसलिए हम लोग आरपीआई के कार्यकर्ता हैं और हम लोग का यही सहयोग है कि बीजेपी और आरपीआई दोनों मिलकर देश में, पूरे देश में सरकार बनाएं। कितनी सीट उत्तर प्रदेश से आप लोग को मिलने वाली है? सर, हम लोग को जहाँ तक जानकारी कि हम लोग के प्रयास से बीजेपी की 300 से ज़्यादा सीटें निकलेंगी। आपकी पार्टी कितनी सीट यहाँ से मिलेगी उत्तर प्रदेश में? आपके आरपीआई पार्टी को कितनी बीजेपी सीट देगी? अब सर, ये तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं और हमारे पार्टी आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी, उनकी बीजेपी के अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी से बात हुई है। अब ये सर हमें अभी तक नहीं जानकारी हुई है। आज चूँकि श्रीमान रामदास अठावले जी सहारनपुर से रैली का संबोधन कर रहे हैं, बहुजन कल्याण यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं और इसलिए उनसे अभी आज हम लोग की कोई बात नहीं हो पाई है। लेकिन हम लोग सर उनके साथ हैं, हम लोग के मार्गदर्शक श्रीमान अठावले जी हैं, जो भी वो कहेंगे उनके साथ हम लोग, जैसे बीजेपी के साथ वो ऐसे संगठन करेंगे, हम लोग उनका साथ देंगे।
तो इस तरीके से जो राम सागर जी हैं मंडल प्रभारी, उनका कहना है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी या हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो उच्च पदाधिकारी हैं जैसा भी सलाह मशवरा करेंगे या जैसा जिस तरीके से उनका आदेश होगा उसका पालन होगा, जहां से हमें लड़ने के लिए या जहां से हमें जिस तरीके से खड़ा होने के लिए कहेंगे खड़ा होंगे। बीजेपी और जो आरपीआई पार्टी है जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी हैं, उनकी पार्टी मिलकर दोनों यहाँ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की अनुमान लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि ऐसी बात चल रही है, अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ पूरी तरीके से जो है कि अपने जो चुनाव है वो पूरे ढंग से हम लड़ेंगे और लोगों का साथ हमारे साथ होना होगा। वाराणसी से न्यूज़ के लिए रवि सिंह।